ये कुंडलिनी चक्र क्या है? क्या ये वास्तव में शरीर में है या इनको लेके समाज में भ्रम फैलाया गया है? आइए निरीक्षण करते हैं कि कुंडलिनी चक्र जो हैं ये क्या हैं? क्या ये शरीर में वास्तव में होते हैं या इनको लेके लोगों के अंदर मात्र भ्रम है? यदि शरीर की चीर-फाड़ करके देखें, स्पाइन को खोल कर देखें, तो हमें कहीं भी फिजिकली भौतिक रूप से कोई भी चक्र नहीं दिखाई देता। फिर भी हम और गहराई से इन चक्रों के विषय में शोध करते हैं। ये जो चक्र हैं ये हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। तो ये क्या है? शरीर में ये फिजिकली होते नहीं है, फिर भी इन चक्रों को बहुत महत्व दिया गया है और अनेक किताबें इस विषय में लिखी हुई हैं। लोग कोई मूलाधार में ध्यान लगाते हैं, कोई मणिपुर में लगा रहा है, कोई अनाहत में लगा रहा है। तो क्या इससे कुछ फायदा भी होता है? असल में ये जो चक्र हैं ये फिजिकली हमारे शरीर में कहीं भी नहीं होते। ये सारे के सारे चक्र साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड, मन की मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं, या कहें हम मन और बुद्धि की भिन्न भिन्न स्थितियों को हमने 7 भागों में बांटा है। जब मन का नियंत्रण ज़्यादा है और केवल मन का ही नियंत्रण है, उन चक्रों को हम मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र के नाम से जानते हैं। यहाँ केवल मन का राज्य है, केवल संघर्ष है, विचार ही विचार हैं, दुनियादारी ही दुनियादारी है। भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं, इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब यहाँ है इन तीनों चक्रों में। मूलाधार में पूर्णतः अज्ञान है। वह अज्ञान की अवस्था है। अब जो अनाहत चक्र है ये बीच की अवस्था है। यहां आके अनाहत चक्र पर इस स्थिति में जो मस्तिष्क है ये संघर्ष करना बंद कर देता है। पूरा तो बंद नहीं होता, परंतु संघर्ष लगभग समाप्त हो जाता है और ये जो मन है ये बुद्धि के नियंत्रण में आ जाता है। या हम कहें
जब मन बुद्धि के नियंत्रण में आ जाए, जब माइंड इंटेलिजेंस के कंट्रोल में आ जाए, इंटेलिजेंस लगभग शुद्ध हो जाए, प्योर इंटेलिजेंस, और मन उसके द्वारा वश में कर लिया जाए, कंट्रोल्ड माइंड लगभग, तो उसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। वो बीचों बीच में है, उसको हम हृदय भी कहते हैं। भगवत गीता में कहा है, सर्व द्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुध्य च, मन को हृदय से वश में करे। ये हृदय क्या है? शुद्ध बुद्धि, या हम कहें बीज का केंद्र है, बीज की स्थिति है। यहाँ पे बुद्धि से मन को पकड़ लिया जाता है और फिर ऊपर की यात्रा जो है वो सरल हो जाती है। तो अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा और ब्रह्मरंध्र, इनमें बुद्धि और अधिक 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 बोधमयी होते होते ऋतंभरा हो जाती है। ऋतंभरा का अर्थ है सत्य को जानने वाली बुद्धि हो जाती है। जब बुद्धि पूर्णतः ऋतंभरा हो जाती है तो उस समय, उस अवस्था को हम कहते हैं कि साधक ब्रह्मरंध्र में पहुंच गया। बोधमयी जिस समय होती है और सत्य को भी जानने लगती है, उस समय हम आज्ञा चक्र में होते हैं। और शुद्ध बुद्धि की अवस्था में ही हम विशुद्ध चक्र में, और उससे थोड़ा कम शुद्धता की अवस्था में हम अनाहत चक्र में होते हैं। तो ये बुद्धि की अवस्थाएं हैं कि हमारी बुद्धि विवेकमयी है, प्रज्ञामयी है, बोधमयी है, या ऋतंभरा हो गई है। अगर हम कहें कि जब विवेक अत्याधिक जागृत हो जाता है तो वो अनाहत चक्र है, वो हृदय स्थल है। तो मन क्या है, वहां निग्रहित हो जाता है। विशुद्ध चक्र में प्रज्ञा जागृत हो जाती है, आज्ञा चक्र में बोध जागृत हो जाता है, और ब्रह्मरंध्र में केवल सत्य ही सत्य है। सत्य को ऋतंभरा हो जाती है बुद्धि, सत्य को जानने वाली होती है, वो सत्य को देखती है। उस समय उसे पता लग जाता है कि वह कौन है, इस ब्रह्मांड का सत्य क्या है, ब्रह्म कौन है, आत्मा कौन है, ईश्वर कौन है। वो सत्य को जानती है, दुनिया का सत्य उसके समझ में आ जाता है। ये वास्तव में जो चक्र हैं, ये मन और बुद्धि की मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस। और यदि आपने इनको फिजिकली मान लिया और इनके पीछे लगे रहे तो ये एक प्रकार का कंसंट्रेशन हो सकता है, और थोड़ा बहुत आपको कंसंट्रेशन का जो फायदा होता है वो मिलेगा, परंतु कोई न कोई चक्र डेवलप होना है, न उससे आपको जीवन पर्यंत कुछ मिलना है। अगर वास्तव में आपको इन चक्रों को डेवलप करना है, इसका तात्पर्य है कि मन को समाप्त करते हुए या मन को निगृहित करते हुए इंटेलिजेंस को, प्योर इंटेलिजेंस को डेवलप करना है, तो आपको शुद्ध बुद्धि को का कैसे विकास किया जाए, कैसे उसको अपने अंदर डेवलप किया जाए, ये तरीके खोजने पड़ेंगे। आपको संपूर्ण जीवन शैली बदलनी पड़ेगी अपनी।
आपने 5 मिनट मेडिटेशन कर लिया, 10 मिनट कर लिया, 15 मिनट कर लिया, 30 मिनट कर लिया दिन में, ठीक है, थोड़ा बहुत फायदा होगा, थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लिया, पर तो कुछ नहीं अगर जीवन शैली नहीं बदली। जब तक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द माइंड, मस्तिष्क का द्वंद्व, मन के द्वंद्व समाप्त नहीं होंगे, संघर्ष समाप्त नहीं होगा, विचारों का बनना खत्म नहीं होगा, तब तक शुद्ध बुद्धि जागृत नहीं हो सकती। और जब तक शुद्ध बुद्धि जागृत नहीं होगी तब तक आप उस सत्य को नहीं जान सकते। और मन को समझाने के लिए बहुत अच्छा है, मन किसी न किसी खेल में लगा रहता है। इसी प्रकार आजकल जो जगह जगह भिन्न भिन्न प्रकारों के मेडिटेशन हो रहे हैं, मेडिटेशन तो बहुत बड़ी अवस्था है, सब इसे प्री मेडिटेशन कहना चाहिए, हो रहा है, प्रयोग हो रहे हैं, ये सब खेल है एक, क्योंकि जीवन शैली बदलने की कोई बात ही नहीं कर रहा है। प्राचीन काल में सबसे पहले यम, नियम, संयम, शम, दम, इन सब पे ध्यान दिया जाता था। आजकल सीधे बात होती है मेडिटेशन की, जो अंतिम अवस्था है। जैसे कोई आपके उसको पकड़ के आपके अंदर इंजेक्ट कर देगा, डाल दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। और जीवन शैली कैसे बदलें? सबसे पहले आपका भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, न अधिक खाना न कम खाना। जीवन सरल और ईमानदारी के साथ व्यतीत होना चाहिए। प्रतिदिन स्नान, टहलना, प्राणायाम, योगासन या कोई फिजिकल एक्सरसाइज शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करनी जरूरी है। यदि शरीर अस्वस्थ रहा तो मन कभी शांत नहीं हो सकता। इसके बाद निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, ईश्वर संबंधी साहित्य पढ़ना चाहिए। और यदि श्रुतियों का श्रवण करे, वेदांत का अध्ययन करे, भगवत गीता का अध्ययन करे रोज समझदारी के साथ, तो बुद्धि उसकी जल्दी ही सात्विक होगी, शुद्ध होगी। सभी प्राणियों के प्रति, सभी मनुष्यों के प्रति एक आदर भाव, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, बिना किसी भेदभाव के सबके प्रति आदर भाव, सबके प्रति करुणा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा करुणा होगी, जितना अधिक आदर भाव होगा, उतनी जल्दी शुद्ध बुद्धि जागृत होगी। अगर सभी प्राणियों के प्रति प्रेम है तो फिर क्या कहने, फिर तो शुद्ध बुद्धि है ही आप में। इसके अलावा आपके अंदर एक वैज्ञानिक की दृष्टि होनी चाहिए, ऐसे वैज्ञानिक की जो एक नई चीज खोजता है, नई चीज खोजता है। अगर आप इधर उधर की ली हुई बातों को लेके चलेंगे तो सत्य को नहीं खोज पाएंगे। आपको अपना सत्य खोजना है, दूसरे का कोई भी बताया हुआ तरीका काम में नहीं आएगा। तो आपके अंदर एक वो विजन होना चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए जो सत्य को खोज सके। तो इस प्रकार इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप को शुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने
और वास्तविक सत्य को खोजना है। हाँ, आप प्रतिदिन सुबह शाम या एक समय या कभी भी सुविधानुसार अपने भ्रुवों मध्य में दोनों भौं के बीच में यदि आपके ध्यान करते हैं या आप किसी प्रैक्टिस के द्वारा अटेंशन डेवलप करते हैं, तो भी आपको थोड़ा बहुत फायदा होगा। इन सारे तरीकों को आपको अपनाना पड़ेगा। आप जितना अधिक अपनाएंगे और विशेषकर आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। अगर जीवन शैली नहीं बदली तो कुछ भी प्राप्त नहीं होना है। मेडिटेशन प्रैक्टिस या प्री मेडिटेशन जो किया जाता है उसका फ़ायदा होता है। प्राणायाम आज भी करते हैं, उसका भी फायदा होता है, परंतु थोड़ा बहुत फायदा है। अगर जीवन शैली बदली और ये भी किया तो बहुत फायदा होगा। तब आपकी शुद्ध बुद्धि होगी, तभी आपको ये पता लगेगा कि मस्तिष्क के शांत होने पर किस प्रकार सत्य की अनुभूति होती है। उस समय हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। वो जिस समय जागृत होती है तो आदमी अपने को विराट समझता है। एक प्रसंग छोटा सा मैं आप सुनाता हूं आपको कि सीता जी के खोज में जब हनुमान जी आदि गए तो एक जगह थक के बैठ गए कि कैसे वहां लंका जाएं। तो हनुमान जी चुपचाप बैठ गए एक जगह और लोग जितने भी थे अंगद आदि ये अपने अपने बारे में कहने लगे कि मैं जा सकता हूँ, ये शंका है आदि। तो जामवंत हनुमान से कहते हैं कि भाई हे हनुमान, तुम क्यों चुप हो? तुम्हारा तो आपके राम के कार्य के लिए अवतरण हुआ है। हनुमान जी तो सब भूले हुए थे, कुछ पता ही नहीं था। जामवंत की बातों से उनके अंदर शुद्ध बुद्धि, जो सत्य बुद्धि जागृत हो जाती है। उसकी जागते ही क्या होता है, कुंडलिनी महाशक्ति हनुमान जी के अंदर जागृत होती है। तो होता क्या है, कनक भूधराकार शरीरा। तो शरीर कैसा हो जाता है उनका? विराट स्वर्णमय शरीर हो जाता है। तो उस समय अद्भुत शक्ति उनके अंदर उपाय आ जाती है। कहते हैं मैं सारी लंका को उखाड़ के ला सकता हूँ, रावण को मार के ला सकता हूँ। तो जामवंत जी कहते हैं ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम तो सीता जी की खोज करके आ जाओ। तो उस समय मनुष्य अद्भुत हो जाता है। तो ये कुंडलिनी और उनके चक्रों का रहस्य है। हरि ओम तत्सत।